बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में महाराज शिव पुकार सिंह का शासन था। वे बहुत बलशाली, पराक्रमी और बुद्धिमान माने जाते थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। जब वे युद्ध भूमि में उतरते तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते। जनता उन्हें ईश्वर के समान पूजती थी। धीरे धीरे यह आदर और सम्मान उनके भीतर घमंड का रूप लेने लगा। अब वे सोचने लगे कि इस संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे मानने लगे कि उनका साम्राज्य, उनका वैभव और उनकी शक्तियां कभी खत्म नहीं हो सकती। राजमहल में उनके लिए सोने चांदी के बर्तन होते, शाही वस्त्र होते और सैकड़ों सेवक उनकी सेवा में लगे रहते, परंतु उनके हृदय में विनम्रता और दया का स्थान कम होता जा रहा था। एक दिन राजसभा में उन्होंने घोषणा कर दी, मैं इस धरती का सबसे महान शासक हूँ। मेरी शक्तियों को कोई नहीं हिला सकता, यहाँ तक कि देवता भी मेरे सामने कुछ नहीं। उनकी यह घमंडी बातें सुनकर दरबारियों के मन में भय और दुख उत्पन्न हुआ। कोई कुछ कह नहीं पाया, पर सब समझ गए कि अहंकार ने राजा की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। समय का पहिया घूमता है, कहते हैं समय सबक होता है। उसी समय पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके अहंकार का लाभ उठाया। उसने रातों रात आक्रमण कर दिया। शिव पुकार सिंह को लगा कि वे अकेले ही सेना को हरा देंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों की बात नहीं मानी। युद्ध हुआ। पहले तो शिव पुकार सिंह ने शौर्य दिखाया, परंतु धीरे धीरे शत्रु की सेना भारी पड़ने लगी। जिन सैनिकों पर वे निर्भर थे, उनमें से कई युद्ध में मारे गए और शेष भयभीत होकर भाग खड़े हुए। राजा की शक्तियां क्षीण हो गई। शत्रु ने राजधानी पर अधिकार कर लिया। राजमहल जल उठा। सोना चांदी की महल खंडर में बदल गए। राजा शिव पुकार सिंह अब अकेले और असहाय थे। उनके पास ना सेना बची, ना राजपाट। सेवक जो कल तक उनके आदेश पर चलने वाले थे, आज उन्हें पहचानने तक को तैयार न थे। उन्होंने छिपकर नजर से बाहर निकलना चाहा। भूख प्यास से उनका हाल बुरा था। वे जंगलों और गांवों में भटकते रहे, कभी रोटी का टुकड़ा मांगते, कभी पानी की भीख। एक समय था जब लोग उनकी एक झलक पाने को उत्सुक रहते थे, और अब वही लोग उन्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हैं। दिन बीतते गए। राजा को राजसी वेश मिट चुका था। दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े फट गए। अब वे गांव गांव जाकर भीख मांगते थे। बच्चे उन्हें देखकर हंसते और भिखारी कह के पुकारते। भूख से तड़पते हुए उन्होंने सोचा, आज मैं जिस हालत में हूँ उसका कारण मेरा अहंकार है। मैंने सोचा था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन असली शक्ति तो समय और ईश्वर के पास है। एक दिन एक साधु ने उन्हें देखा। साधु ने कहा, राजन, यह संसार क्षण भंगुर है। जिसने भी अहंकार किया वह नष्ट हुआ। सच राजा वही है जो अपने प्रजा के लिए दयालु और विनम्र हो। घमंड इंसान को ऊंचाइयों से गिराकर मिट्टी में मिला देता है। शिव पुकार सिंह साधु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यदि कभी उन्हें अवसर मिला तो वह अहंकार त्याग कर सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड इंसान को राजा से भिखारी तक पहुंचा सकता है। जो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है। विनम्रता और दया
ही सच्चा वैभव है।